लेट्स स्टार्ट विद सेवन्थ प्रॉब्लम। क्या दे रखा उन्होंने, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 से आउटर लिमिट्स एंड 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटरनल लिमिट्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई टाइम्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एक्स के टर्म्स में है लिमिट इंटरनल वाली, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा अंदर वाला कीपिंग x कांस्टेंट। सो व्हेन x इज़ कांस्टेंट तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, सिंप्लीफाई करने के लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए सी स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल लिमिट्स विल बी 0 से ए, आउटर लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 से अंडर रूट सी स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट सी, और ये हो गया हमारा सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब इसका सीधा सीधा कोई फॉर्मूला भी है, मतलब इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, बट हम फंडामेंटल्स के थ्रू जाएंगे। तो क्या करेंगे, लेट अस पुट y इज इक्वल टू सी साइन थीटा। ठीक है, देन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी वाई इज इक्वल टू सी साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग बट कॉस थीटा टाइम्स डी थीटा। ठीक है, एंड लिमिट्स क्या हो जाएंगी, व्हेन y was 0 थीटा विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज y 0 हो गया तो ये वाला पूरा साइड 0 हो गया, साइन थीटा विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। व्हेन y was इक्वल टू c साइन थीटा इज 1 सो थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। सो योर इंटरनल लिमिट्स विल बी, एक्सटर्नल लिमिट तो कुछ चेंज नहीं हुआ, इट विल बी फ्रॉम 0 से a एंड इट इज़ फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2। सिमिलरली हियर इट इज़ सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर y is nothing but c sin theta to c square sin square theta and dy is nothing but c cos theta d theta और आपका dx as it is। ठीक है, तो इट इज़ 0 से a एंड हियर 0 से पाई बाई 2, टेकिंग c स्क्वायर कॉमन तो रूट के, लेट मी write it like this, c square minus 1 minus sin square theta into c cos of theta c times cos theta d theta dx। so it is 0 से a, it is 0 से पाई बाई 2, c बाहर आ जाएगा और इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, सी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट टाइम्स सी कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, होल डी एक्स। सिमिलरली 0 से a, 0 से पाई बाई 2, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सी कॉस थीटा, यहाँ एक और सी कॉस थीटा तो सी कॉस थीटा का होल स्क्वायर विच वी कैन राइट एज सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा इंटू डी एक्स। वी नो दैट कॉस 2 थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे जब यहाँ पे, तो इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इट इज़ नथिंग बट, ये सॉल्व करने के बाद 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। सो योर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू विल बी 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, तो वी कैन राइट 0 से a, 0 से पाई बाई 2, सी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे बिकॉज फॉर थीटा इट इज़ कांस्टेंट, कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 को भी बाहर निकाल लेंगे टाइम्स डी थीटा पूरे का dx। ठीक है, तो ये 0 से a सी स्क्वायर बाई 2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक टाइम्स dx।
तो ये 0 से a आ गया, सी स्क्वायर बाय 2 थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, ये 0 से पाई बाय 2 कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 और ये 0 से पाई बाय 2। ठीक है, ये डी एक्स 0 से a सी स्क्वायर बाय 2 इस पे लिमिट रख देंगे तो इट इज़ पाई बाय 2 माइनस 0 एंड इट इज़ पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन पाई आ जाएगा विच इज़ 0 एंड 0 रखेंगे तो साइन 0 इज़ 0। ठीक है, तो ये पूरे का एट द एंड क्या आ गया पाई बाय 2। सो इसको लिख देंगे हम 0 से a सी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स पाई बाय 2। तो टेकिंग पाई बाय 4 आउट ऑफ द इंटीग्रेशन वी हैव विथ अस सी स्क्वायर डी एक्स 0 से। अब ऊपर हमने सी स्क्वायर को क्या पुट करा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, पाई बाय 4 एज इट इज़, ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज ए स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट पुट कर देंगे 0 से a, पाई बाय 4 एज इट इज़, ए स्क्वायर यहाँ a रख देंगे तो हो जाएगा a क्यूब, सिमिलरली यहाँ हो जाएगा a क्यूब बाय 3 और 0 रखेंगे तो दोनों का जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ पाई बाय 4 टाइम्स 1 माइनस 1 बाय 3 इज़ नथिंग बट 2 बाय 3 टाइम्स a क्यूब और ये 2 2 4 कट गया तो इट इज़ पाई a क्यूब बाय 6। ठीक है, तो पाई a क्यूब बाय 6 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बुक में फाइनल आंसर इन्होंने पाई a क्यूब बाय 4 दे रखा है, बट पता नहीं वो कैसे आया, बिकॉज मैंने 2-3 बार सॉल्व किया, मेरा तो नहीं आया। तो आपको अगर कुछ डाउट हो इस पर तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।